इस शिक्षक दिवस पर मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी लाइफ में मुझे कुछ सिखाया और जहां पे आज मैं हूं, जिस मुकाम पे हूं, उसमें अपना योगदान दिया। चाहे वो मेरे स्कूल के टीचर हों, कॉलेज के टीचर हों, या किसी भी लाइफ के स्टेज पे जिसने मुझे कुछ सिखाया, जिनकी शिक्षाओं की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूं, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और आप सभी लोग भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक टीचर जो होता है उसका इंसान की जिंदगी में, एक स्टूडेंट की जिंदगी में क्या रोल होता है। तो एक टीचर को अगर हम एक टीचर शब्द लें, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, बहुत सारे स्टेप्स पे बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये एक वर्ड है जो टाइम के साथ बहुत मिसअंडरस्टूड हुआ है और इस वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है खुद में बहुत बड़ा है। लोग बहुत इस शब्द को बहुत वेटेज है और हम लोग टीचर, गुरु को बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि एक टीचर और एक गुरु का हमारी जिंदगी में क्या रोल है। तो पहले तो हम लोग समझेंगे टीचर गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, इंसान पैदा होता है तो उसका सबसे पहला टीचर होता है उसकी मदर, क्योंकि वही उसको जीवन के बारे में सब कुछ सिखाती है, छोटी बड़ी चीजें सिखाती है। आदमी उससे थोड़ा ऊपर बढ़ता है, ठीक है, तो वो स्कूल जाता है, तो स्कूल टीचर्स के कांटेक्ट में आता है। उस समय उसके टीचर्स वो हैं। फिर वो धीरे 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 सोशल होता है, तो अपनी सराउंडिंग के कांटेक्ट में आता है। तो सराउंडिंग भी उसको बहुत सारा चीजें सिखाता है। सराउंडिंग के कांटेक्ट में कैसे आता है? उसका एक फ्रेंड सर्कल बनता है, वो बहुत सारे लोगों के साथ घूमता है, तो वो उसको बहुत सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखाते हैं। वो उनके टीचर्स हैं। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कॉलेज में आते हैं, आपको टीचर्स मिलते हैं, वो बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। देखो, एक टीचर आपको लाइफ में चाहिए। बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम कर सकते हैं, भाई हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें टीचर्स की कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि लाइफ में आप कितने ब्रिलियंट हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको टीचर्स का जरूरत है, आपको कोचेस का जरूरत है, आपको गुरु का जरूरत है। देखो, आप ऐसा समझो कि सचिन तेंदुलकर तो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, उनको दुनिया वर्ल्ड का सबसे बढ़िया बैट्समैन माना जाता है। उनके भी कोच थे, वो उनको बहुत कुछ सिखाते थे। अगर हम ये लॉजिक प्रोड्यूस करें कि भाई सचिन तेंदुलकर को कोच की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही सबसे अच्छा खेलता है, और क्या सचिन तेंदुलकर का जो सचिन तेंदुलकर के कोच थे वो सचिन तेंदुलकर से अच्छा खेलते थे? या उसेन बोल्ट थे, वो तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति था, उसका भी उनके भी कोच थे, तो क्या उनके कोच उनसे बेहतर थे? या उनको कोच से क्या जरूरत है पड़ती है? आप लाइफ में कितने भी अच्छे हो, आपको कोच की जरूरत पड़ती है। जैसे एक टीम होता है, कितनी भी अच्छी टीम हो, कितना भी अच्छा टीम खेल रही हो, कोच की उसको आवश्यकता होती है। और आप देखो, जब टीम हारती है तो सबसे ज्यादा जो ब्लेम किसी आदमी एक को किया जाता है, वो एक तो किया जाता है कोच को और दूसरा किया जाता है कैप्टन को। दो लोगों को सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है, हालांकि योगदान सबका होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज बात करूंगा कि टीचर, आप इसमें दो तीन चीजें हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अपने हिसाब से एक टीचर को चुनता भी है, और टीचर से आपको क्या उम्मीद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा बातें आपको लाइफ में बताऊंगा जिनकी आपको जरूरत है। और समय समय के साथ आपका टीचर जो है बदलते जाते हैं, और फिर जो आदमी आपका टीचर है उसका समय के साथ एक रेलिवेंस भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो आपकी मदर है, 8 साल 10 साल की एज तक वही आपको सब कुछ बताती है, ठीक है, तो वो आपकी प्राइम टीचर है। आप स्कूल में जाते हो सकता है आपकी मदर उतनी पढ़ी लिखी ना हो, आपको स्कूल टीचर की जरूरत है चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए। उस स्टेज पे आके हमें मदर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस शिफ्ट होता है कि अब हमारा जो मदर का रोल है वो चेंज हो जाता है। ऐसे स्कूल टीचर हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आप कॉलेज में पहुंच जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। अब आप हो सकता है कि कॉलेज के जो आपके स्कूल के टीचर हैं उनसे ज्यादा आपको नॉलेज हो। अब आप कॉलेज में चले जाते हैं तो आपको कॉलेज प्रोफेसर मिलते हैं, उनका एक रूल है आपकी लाइफ में, वो आपको सिखाते हैं। धीरे धीरे आप उनसे आगे निकल जाते हैं। तो आप कड़ी में देखो, जब आप कॉलेज निकल गए और आपने मान लो एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर सेटअप कर लिया, आप वापस देखोगे आपको लगेगा कि हो सकता है आप अपने स्कूल के टीचर से अब आपको ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन आप उनको अपनी लाइफ के हिस्से से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो इमारत के ऊपर आप चढ़े हो उसकी एक सीढ़ी का पायदान वो भी थे। और अगर आप उनको भूल जाओगे तो उस पायदान के बिना आप सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते थे। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में नींव दिखता नहीं है, लेकिन नींव के बिना बिल्डिंग नहीं रह सकता, हालांकि बिल्डिंग के बिना भी नींव रह सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो समय समय के साथ
ये जो आपका लोग जो आपको सिखाते हैं इनका रेलिवेंस चेंज होता रहता है, लेकिन हमें कभी भी इनका जो हमारे जीवन में योगदान है इसको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आप समझो कि अगर बिल्डिंग बना है, नींव भले ही नीचे है, दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना छत का है। ठीक है। अब बहुत बार होता है कि अब टीचर का रोल क्या है आपकी जिंदगी में। टीचर वो एक, समझ लो टीचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति आपका टीचर है। अगर आपको कोई आदमी सिखा रहा है तो फिजिकली वो आपका टीचर हो सकता है। आप बुक्स पढ़ के सीखते हो, बुक्स आपके टीचर हो सकते हैं। सराउंडिंग फ्रेंड्स आपको सिखाते हैं, वो आपका टीचर हो सकते हैं। तो धीरे 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 लाइफ में जो टीचर का परिभाषा है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है। कभी आपको बुक्स आपका टीचर बन जाएगा, कभी आपका फ्रेंड आपका टीचर बनेगा, कभी आपके कॉलेज प्रोफेसर आपके टीचर बनेंगे। अलग अलग जगह पे इनका जो रेलिवेंस है वो चेंज होता रहेगा। अब बहुत जगह ये तो इसका आप ये समझ लो कि आपको हर स्टेप पे, आप कितने भी अच्छे हो कितने भी बुरे हो, आपको एक गाइडेंस का जरूरत होता है और वो टीचर देता है। वो चाहे बुक के फॉर्म में हो, चाहे किसी बंदे के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। अब बहुत बार लोग क्या होता है कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अब इस जो पूरे परिप्रेक्ष्य में जो आप समझ लो कि करंट का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम एक सही टीचर, एक सही अपने लिए मेंटर, गुरु ढूंढने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कलयुग है, यहाँ शेर की खाल में भेड़िए घूमने वालों की कमी नहीं है। तो आप एक गलत टीचर पिक कर लेते हो। उसका मैं बहुत सारा आपको कारण भी बताता हूँ। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, है ना, आप चीनी का एग्जाम्पल ले लो। आप चीनी खाते हो, आपको खाने में बहुत आनंद आता है, चखने में स्वाद लगता है, लेकिन जब डायबिटीज हो जाता है तो आदमी उतना ही रोता है। तो इंसान की जिंदगी में इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार आपके टीचर्स होते हैं, आपको बहुत डांटेंगे, आपको बहुत टफ लगेगा कि चीजें हमारे साथ टफ हो रही है। जैसे माँ बाप आपको डांटते होंगे, लेकिन बाद में आपको, जब आप छोटे थे आपके माँ बाप आपको डांटते होंगे तो आपको बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको लगता है कि यार हाँ वो सही कह रहे थे, वो अपने एक्सपीरियंस से सही कह रहे थे। तो लाइफ में कभी कभी हम भटक भी जाते हैं अपनी चॉइसेस के कारण भी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हो, अगर आप चीनी खाओगे तो आपको डायबिटीज होना तय है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि डॉक्टर आपको सही, आपका इलाज करने के लिए, आपको सही करने के लिए कड़वी मेडिसिन भी देगा। ठीक है। तो टीचर का रोल भी लाइफ में ऐसा ही है। बहुत बार बहुत लोग क्या करते हैं कि फर्जी क्राउड जुटाने के लिए या लोगों को जुटाने के लिए ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ये टीचर का एक रियल काम नहीं है। टीचर का काम होता है स्टूडेंट को, जो भी उसका स्टूडेंट है किसी भी फॉर्म में है, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ के किसी भी फॉर्म में, उसको सही राह दिखाए, सही दिशा में ले जाए, ना कि वो ये करे कि जो स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है वो बोले। तो जो आपका टीचर होना चाहिए, आप टीचर को पिक करो तो आप हमेशा हर चीज के लिए तैयार हो। जैसे मैं बहुत बार एक इंसिडेंट मेरे सामने आता है कि यूसेन बोल्ट बोलते थे कि मेरी परफॉर्मेंस की दुनिया कायल थी और मैंने देखा मुझे दुनिया अप्रिशिएट करती थी सिवाय मेरे कोच को छोड़कर। जब मैं हर बार प्रैक्टिस सेशन में जाता था तो जब मैं पूरा जोर लगा के थक जाता था और पड़ा होता था तो मेरे कोच कहते थे कि इससे भी थोड़ा अच्छा सा हो सकता था। तो मैंने देखा है कि पूरी दुनिया मेरे लिए तालियां बजाती थी सिवाय कोच को छोड़कर। तो वो एक जो जज्बा होता है कि टीचर के अंदर, गुरु के अंदर आपको हार्श चीजें दिखा के आपके अंदर बेस्ट निकालने का, वो एक रियल टीचर का काम है। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है करंट परिप्रेक्ष्य में कि जो टीचर हैं वो भी अपना प्रोफेशन थोड़ा सा भूल गए हैं और स्टूडेंट भी ऐसा टीचर चाहते हैं जो सॉफ्ट स्पोकन हो, जो उन्हें चीनी खिलाए। लेकिन जब डायबिटीज हो जाएगा तो ना वो टीचर मिलेगा ना वो शिष्य मिलेगा। तो आप सावधान रहें। जो टीचर है आपको हर लाइफ के हर स्टेज में चाहिए होगा। वो एक फ्रेंड हो सकता है, वो एक दोस्त हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, बुक हो सकता है, एक कॉलेज का टीचर, स्कूल का टीचर हो सकता है। और आपको एक टीचर पिक करते समय बहुत ज्यादा सही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक गलत आदमी को फॉलो करते हैं, गलत आदमी की सलाह मानते हैं, वो आपका जीवन भी बर्बाद कर सकता है। और जब आप एक रियल टीचर के पास हैं तो आपको आपकी गलत चीजों के लिए डांट भी पड़ेगी और आपको गालियां भी सुनना पड़ेगा, और वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो दोनों सिरे हैं चीजों के कि आप खुद भी ऐसे मेंटर के पास जाएं जो आपके अंदर का बेस्ट निकाल सके, और एट द सेम टाइम टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के वेलफेयर के बारे में सीखे।
तो इस टीचर डे पे मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग पहले अच्छे स्टूडेंट बनोगे और फिर लाइफ में एक अच्छे अच्छा टीचर बनोगे, दूसरों को सिखाओगे। टीचर बनने से मेरा मतलब टीचिंग प्रोफेशन में आने से नहीं है। किसी भी स्टेज में आप दूसरों को एक सही मैसेज कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि लाइफ का जो ये चीजें चल रहा है इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बहुत सारी गलत चीजें प्रोपोगेट करते हैं। तो आई होप कि आप ये चीज समझेंगे। पहले आप लाइफ में अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और फिर लेटर ऑन अपनी लाइफ में एक अच्छे गुरु भी बनेंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि इस शिक्षक दिवस से आप कुछ सीखेंगे और ये दिन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएगा। थैंक यू वेरी मच।